Good morning, students of class 3. This is translation period. तो ट्रांसलेशन पीरियड में हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था कुछ और बोला था कि उसे बना करके आप लोग रखिएगा और मिला लीजिएगा। मैं इसको मिलवा दिया करूँगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम मिला देते हैं। आप अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए जहाँ पे बनाए हैं और उससे मिलाते जाइए। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ और टिक करते जाइएगा। जहाँ पे गलती होगी उसको करेक्शन करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो पहला है स्वास्थ्य ही धन है। तो हेल्थ इज वेल्थ, ये तो जानते हैं, ये कहावत भी है, हेल्थ इज वेल्थ। उसकी बहनें दोषी हैं। हिज सिस्टर्स आर गिल्टी, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हिज सिस्टर्स आर गिल्टी। ललित बीमार था, ललित वाज गिल्टी, ललित वाज गिल्टी। उसके भ्रातागण स्वस्थ थे, भ्रातागण माने ब्रदर्स, भाई लोग, तो इसका क्या होगा भ्रातागण। तो हिज ब्रदर्स वेयर हेल्दी। मेरे पास मक्खन हैज हैव का यूज। तो आई हैव बटर। उसके पास नमक है, ही हैज साल्ट। वे लोग शराब के आदी थे। तो दे पास्ट में है, दे वेयर एडिक्ट ऑफ वाइन, दे वेयर एडिक्ट ऑफ वाइन, ADDICT, एडिक्ट मीन्स आदि होना। दे वेयर एडिक्ट ऑफ वाइन, WINE, वाइन मीन्स शराब, ठीक है। उसके बाद क्या गया एक प्राचीन शहर है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज गया एन एंशियंट टाउन, इज गया एन एंशियंट टाउन। क्या उसके विद्यार्थीगण तेज हैं। तो क्या होगा, आर हीज स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट, आर हीज स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट। क्या भारत गुलाम था, वाज इंडिया स्लेव, है ना। क्या आर्यन विदेशी थे। तो वेयर द आर्यन फॉरनर, वेयर द आर्यन फॉरनर, फॉरनर्स। क्या मेरे पास पाउडर है, हैव आई पाउडर, POWDER। क्या उसके पास खल्ली है, हैज ही चौक, हैज ही चौक। उसके बाद क्या उन लोगों के पास रुई थी। तो हैड दे कॉटन, रुई का COTT, हैड दे कॉटन। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। हम लोग अंग्रेज़ नहीं हैं, वी आर नॉट इंग्लिश मैन, वी आर नॉट इंग्लिश मैन, ठीक है ना। उसके बाद रमा एक नर्तकी नहीं थी, रमा वॉज नॉट ए डांसर, रमा वॉज नॉट ए डांसर। वे लोग डाकू नहीं थे, दे वेयर नॉट रॉबर्स, दे वेयर नॉट रॉबर्स, ROBBERS, रॉबर मीन्स क्या होता है, डाकू, है ना। मेरे पास स्याही नहीं है, आई हैव नो इंक, चूँकि इंक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए क्या लगेगा, नो, नॉट नहीं लगेगा, नो। आई हैव नो इंक। उसके पास कागज़ नहीं, ही हैज़ नो पेपर, क्योंकि पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन में लिया गया है। उन लोगों के पास गायें नहीं थी, दे हैड नो काउज। तो 20 ही बोला था मैंने ट्रांसलेट करने के लिए आप लोगों को। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग किए होंगे और अपना अपना मिला भी लिए होंगे। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल भी कहीं कहीं हुआ है। आज फिर हम लोग डिफिनिट आर्टिकल दी का इस्तेमाल सीखेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए और कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट वाइज मैं बताते जाता हूँ आप लोग को। पर संपूर्ण जाति का बोध करवाने वाले नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे कहेंगे द काऊ, तो पूरे गाय का बोध हो गया, द डॉग, तो पूरे गाय की जितनी दुनिया में है सारा का बोध हो गया। और इसका प्रयोग निश्चित नाउन के पहले होता है जिसकी जानकारी वक्ता और श्रोता को दोनों पहले से ही है ना। जैसे कहेंगे ओपन द डोर, तो वो डोर के बारे में हो रहा है जिसके बारे में हम भी जानते हैं और जिसको कह रहे हैं वो भी जानता है ना। द टी टेकन बाय मी वॉज नॉट हॉट, देखिए जो चाय मैं लिया था वो गर्म नहीं थी, तो उस चाय के बारे में पहले से जानते हैं दोनों, वक्ता और श्रोता दोनों भी जान रहे हैं, इसलिए टी के पहले। अब देखिए नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखला, नहर,
रेगिस्तान, भौगोलिक दिशा, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जल जहाज, धार्मिक ग्रंथ, राजनीतिक दल, आविष्कार, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक इमारत, अद्वितीय वस्तु इत्यादि के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा नदी का नाम हुआ, द बे ऑफ बंगाल खाड़ी का नाम हुआ, द हिमालयाज चोटी का नाम, द सहारा डिजर्ट रेगिस्तान का नाम हो गया, द पंजाब मेल ट्रेन की नाम हो गई, द विक्रांत सीप का नाम हो गया, द कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल हो गया। इसी तरह द फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, राजनीतिक अवधि हो गया। उसके बाद द सन यूनिक चीज़ है, उसके पहले लग गया। तो इसी द पैसिफिक ओशियन महासागर के नाम के पहले है ना। उसी तरह द रामायण धार्मिक ग्रंथ, द रेडियो, द ताजमहल, द स्काई, ये सारे के नाम के पहले द लगता है। अक्षर में लिखे गए क्रम सूचक विशेषणों के पहले भी दी का प्रयोग होता है। देखिए दो तरह से, कहते हैं फर्स्ट और एक कहते हैं वन, तो दोनों पहला का बोध करते हैं। तो जो जैसे फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, या 1 2 3 4 होता है, तो 1 2 3 4 के पहले नहीं लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट के पहले, सेकंड, थर्ड, ये सब के पहले भी द का प्रयोग होता है ना। जैसे कहेंगे दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ये दूसरा प्रश्न है, तो उसके पहले भी। सुपरलेटिव डिग्री जो शायद आप लोग को नहीं बताया गया है, यदि वैसा मौका लगे तो बताएंगे। डिग्री 3 होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी उसके एडजेक्टिव के पहले दी लगाते हैं। जैसे कहेंगे राम इज़ द बेस्ट बॉय, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री में, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड का ही रूप सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए नागरिक बोधक नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे द इंडियन, द अमेरिकन, है ना, ये सब के पहले होता है। अब निश्चित प्लूरल नाउन एवं अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दी का प्रयोग होता है। यदि निश्चित रहे तो प्लूरल नाउन के पहले भी और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। जैसे कहेंगे द डॉग्स ऑफ माई विलेज, तो कौन सा, मेरे गांव के कुत्ते, निश्चित का बोध हो रहा है, प्लूरल है डॉग्स लेकिन फिर भी हुआ। उसके बाद द वाटर ऑफ दिस रिवर, अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, लेकिन हुआ क्योंकि कौन सा पानी, इस नदी का पानी, निश्चित है, तो इसके पहले दी का प्रयोग हुआ। तो अब हम समझते हैं कि आप लोग आर्टिकल ए, एन और दी तीनों का इस्तेमाल समझ गए होंगे और उसके अनुसार ही आप बनाएंगे। अगला एक्सरसाइज जो मैं दे रहा हूँ उसमें से भी मात्र 20 वाक्यों को अनुवाद करना है इंग्लिश में, लेकिन साफ सुथरे और सुंदर अक्षरों में करना है, और करके फिर अगले क्लास में मिला लेना है। ठीक है। तो फिर तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।